सिंह बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी नमस्कार, बिहार में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बिहार छपरा से बोल रहा हूँ सर। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 278 पे 1000 शेयर है सर। मैंने अभी 2 महीना पहले लिया था। मैं 5 साल होल्ड करने ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, राय जानना चाहता हूँ। ठीक है, चूंकि लंबी अवधि का नजरिया अमर आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। 278 की इनकी बाइंग है। कम से कम बीईएल में उन्होंने एक ऐसे स्तर पे बाइंग की है कि कम से कम मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की इसकी पूरी स्थिति देख रहे हैं तो वो बड़ा अप एंड डाउन रही है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीईएल की परफॉर्मेंस को लेकर भी बड़ा सवाल है। लेकिन इनका बहुत लंबी अवधि का है, मतलब ये कह रहे हैं कि 3 से 5 साल तक भी मैं रुक सकता हूं। तो बताइए इनके खरीद भाव 278 के हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, इनकी जो बाइंग है वो जरूर अभी फिलहाल लग रहा है कि हाई लेवल्स पे है, पर मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक यदि हम लोग इसे थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो पिछले 1.5 साल में स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 3x। तो 100 रुपए के नीचे ट्रेड करता था मार्च में 23 में, अभी करीब 300 के आसपास है। ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली हो गई है स्टॉक में। पर मैं ये मानता हूं कि कंपनी अगेन जो डिफेंस सेक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सप्लाईज है, मैन्युफैक्चरिंग है, और इनकी जो प्रेजेंस है वो डिफेंस में काफी अहम है। और तो मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक में ये बने रह सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। और मैं तो ये भी कहूंगा कि यदि ये स्टॉक में करेक्शन आता है तो ही कैन लुक एट एवरेज बाइंग आल्सो, बिकॉज सेल्स जो है वो लगातार, यदि मैं सितंबर क्वार्टर को देखूं तो दैट इज अप बाय ऑलमोस्ट 10% जून क्वार्टर से। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज हुई है, बट उसमें कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी हमें जरूर दिखती है। इनकी जो सेल्स हो और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, जिस कारण से हमें शेयर प्राइस में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो मैं उससे पॉजिटिव वे में ये लेके कहना चाहूंगा कि जब भी इसमें कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आए तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें आप स्टॉक एसआईपी के रूप में इसे रख सकते हैं, बट एटलीस्ट आप 5 years होल्ड करते हैं, उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, इट कैन डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। गौर साहब का सवाल इस वक्त हम लेंगे। हर्ष नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या है आपका सवाल, किस स्टॉक पे आपकी खरीदारी है? सर मेरी पीएफसी पे खरीदारी है और मेरे पास 800 की क्वांटिटी है और 512 का शेयर मैंने एक लिया हुआ है। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? 3 मंथ तो एटलीस्ट मैं रुक नहीं सकता हूँ। 3 महीने का नजरिया है तो लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बताइए पीएफसी में क्या राय होगी? 512 की इनकी बाइंग है फिलहाल, 450 के स्तर पे पीएफसी। लगता है कि इस स्टॉक ने बेरिश क्रॉस ओवर के साथ एक डाउनवर्ड मूव शो कर रहा है स्टॉक, डेली और वीकली चार्ट्स दोनों पे ही। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 470 480 के आसपास। तो जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है, और आने वाले समय में ये स्टॉक अपने जो प्रायर स्विंग लो है 430 वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अगर 430 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर इनका जो व्यू पॉइंट है वो केवल 2 से 3 महीने का ही है तो मुझे लगता है कि इनको ये स्टॉक एग्जिट कर देना चाहिए। तो एग्जिट करने की आपको सलाह यहां पर मिल। लक्ष्मीकांत जी बताइए एग्जिट करें तो कहां लक्ष्मीकांत जी बताइए एग्जिट करें तो कहां एंट्री की गुंजाइश रखें? देखिए मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 430 और 425 के जोन पर आता है और वहां पर ये इस अहम सपोर्ट को होल्ड करता है और फिर उसके बाद अगर वहां पे हमें कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो देन हम यहाँ पर एक पोजीशन इनिशिएट करने का सोच सकते हैं। हालांकि जो रिबाउंड है वो अगर आएगा भी तो वो 475 480 जोन तक आएगा, जहां पर इसके 200 डीएमए के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो मर्ज हो रहे हैं 50 डीएमए के साथ। तो अपसाइड के मूव इसमें आने की संभावना थोड़ी सी कम है जब तक ये स्टॉक 480 के नीचे सस्टेन करता है।